स्वागत था आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति नगरी में। आज की इस वीडियो में हम हरितालिका तीज व्रत की कथा के बारे में जानेंगे और इस व्रत का नाम हरितालिका तीज कैसे पड़ा ये भी जानेंगे। एक कथा के अनुसार माँ पार्वती ने अपने पूर्व जन्म में भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए हिमालय पर गंगा के तट पर अपनी बाल्यावस्था में अधोमुखी होकर घोर तप किया। इस दौरान उन्होंने अन्न का सेवन नहीं किया। कई वर्षों तक उन्होंने केवल हवा पीकर ही व्यतीत किया। माता पार्वती की यह स्थिति देखकर उनके पिता अत्यंत दुखी थे। इसी दौरान एक दिन ब्रह्मर्षि नारद भगवान विष्णु की ओर से पार्वती जी के विवाह का प्रस्ताव लेकर मां पार्वती के पिताजी के पास पहुँचे, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। पिता ने जब मां पार्वती को उनके विवाह की बात बताई तो वो बहुत दुखी हो गई और ज़ोर ज़ोर से विलाप करने लगी। फिर एक सखी के पूछने पर माता ने उसे बताया कि वह यह कठोर व्रत भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कर रही है, जबकि उनके पिता उनका विवाह विष्णु से कराना चाहते हैं। तब सहेली की सलाह पर माता पार्वती घने वन में चली गई और वहां एक गुफा में जाकर भगवान शिव की आराधना में लीन हो गई। भाद्रपद तृतीया शुक्ल के दिन हस्त नक्षत्र को माता पार्वती ने रेत से शिवलिंग का निर्माण किया और भोलेनाथ की स्तुति में लीन होकर रात्रि जागरण किया। तब माता के इस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और इच्छानुसार उनको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। मान्यता है कि इस दिन जो महिलाएं विधि विधान पूर्वक और पूर्ण निष्ठा के साथ इस व्रत को करती हैं, वे अपने मन के अनुरूप पति को प्राप्त करती हैं। साथ ही यह पर्व दाम्पत्य जीवन में खुशी बरकरार रखने के उद्देश्य से भी मनाया जाता है। अब ये जान लीजिए कि इस व्रत का नाम हरितालिका तीज कैसे पड़ा। हरितालिका दो शब्दों से बना है, हरित और तालिका। हरित का अर्थ है हरण करना और तालिका अर्थात सखी। यह पर्व भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है, जिस कारण इसे तीज कहते हैं। इस व्रत को हरितालिका इसलिए कहा जाता है क्योंकि पार्वती की सखी उन्हें पिता के घर से हरण करके जंगल ले गई थी, इसीलिए इस व्रत का नाम हरितालिका तीज पड़ा। हरितालिका तीज एक बार रखने के बाद जीवन भर इस व्रत को रखना पड़ता है। मान लीजिए अगर व्रती गंभीर रोगी है, तबीयत उसका खराब है, तो उसके बदले में दूसरी महिला या उसका पति इस व्रत को रख सकता है। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।